हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करते हैं। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी टेस्ट कंप्लीट लगाएंगे। प्रश्नों का लेवल इजी, मीडियम और हार्ड तीनों टाइप से ऐड किया है। मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। जल्दी से आंसर दीजिएगा और देखिएगा, किसी भी प्रश्न की डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, बस क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है अफ्रीका, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पहले बोल रहा हूँ, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही मैं डायरेक्ट आंसर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? विच सिख गुरु बिल्ट द गोल्डन टेम्पल? तो देखिएगा, यहाँ पे आपके दो प्रश्न बनते हैं, दोनों डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को बोले प्रश्न में कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी गुरु रामदास ने। अगर आपको बोले निर्माण किस सिख गुरु ने पूरा करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द सत्याग्रह आश्रम एस्टैब्लिश्ड? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है 1915, उनका आंसर करेक्ट है। और देखिएगा, ये सत्याग्रह आश्रम बाद में जाकर साबरमती आश्रम बन गया था, क्योंकि इसकी स्थापना बाद में साबरमती नदी के किनारे हुई थी 1917 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गारो खासी जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आंसर करिए, आंसर मैच करिएगा। गारो खासी जनजातियां मुख्य रूप से मेघालय में निवास करती हैं। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द रेड क्रॉस एस्टैब्लिश्ड? तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी जिन्होंने आंसर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से आंसर देते जाइए, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे हम मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करने वाले हैं। कोटा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन यहाँ पे जिन्होंने बी आंसर दिया है चंबल नदी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है ये। विलायत खां का संबंध सितार वादन से है। ऑप्शन ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशंस? ऑप्शन ए मैच करिए। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है वुड्रो विल्सन, उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? बताइए जल्दी से। हुज टॉम्ब इज विजय घाट? सुपर इंपॉर्टेंट है। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं बीच में। आंसर मैच करिए जी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है लाल बहादुर शास्त्री, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, मस्कट किस देश की राजधानी है?
क्या आंसर करोगे? मस्कट किस देश की राजधानी है? हाँ जी, आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, ओमान आपका आंसर करेक्ट है। साथ में सऊदी अरब की राजधानी भी पता होनी चाहिए, रियाद है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्बानिया की राजधानी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? तिराना है। अल्जीरिया की राजधानी तो अल्जियर्स है। क्वेश्चन नंबर 11, किसे मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। किसे मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं नॉर्वे, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अब इसके साथ आपको 3 प्रश्न पता होना चाहिए। देखिएगा, ब्रिटेन को क्या बोलते हैं? डूबते सूर्य का देश बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूबते सूर्य का देश। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तब आपको जापान आंसर करना है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? बहुत बार हमारे द्वारा करवाया गया प्रश्न है। तो पीटीआई जो है यह भारत की समाचार एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन डी को आंसर बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, 14 नंबर क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है, सुपर इंपॉर्टेंट। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, 44वां संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, वल्लभ भाई पटेल। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आप चाहो तो सेक्शन वाइज भी स्कोर कमेंट कर सकते हो कि सेक्शन ए में कितना राइट हुआ है। नहीं तो जब लास्ट में आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होंगे फिर तो आपको सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना ही है कि सेक्शन ए में कितना हुआ है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में। चलिए सेक्शन बी डिस्कस करते हैं, 16 से 30 प्रश्न। और देखिएगा, आज आपको मैं एक प्रश्न होमवर्क के लिए देने वाला हूं, मॉडल पेपर में कभी नहीं देता हूं। आज दूंगा, इन्हीं में से कोई एक प्रश्न मैं आपको चूज करके होमवर्क के लिए दे सकता हूं, तो तैयार रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है? हाँ जी, तो 1 माइक्रोन जो है यह 10⁻⁻⁻6 के मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्न में से किसमें ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? ऑप्शन ए ध्यान रखिए, स्टील जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। देखिए ध्वनि जो है ये सॉलिड यानी कि ठोस में सबसे अधिक यात्रा करती है स्पीड से, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? कोबाल्ट 60 इज यूज्ड टू ट्रीट। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। देखिएगा, जितनी स्पीड से हम आज जीके और साइंस डिस्कस कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से हम आज मैथ्स भी डिस्कस करेंगे, तो कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। टेस्ट सभी को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए,
नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? What is used as a fuel in a nuclear reactor? सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए यूरेनियम। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए जी। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अमल होता है। करवाया गया प्रश्न आपको पहले कई बार, तो गलत नहीं होना चाहिए। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्रुवों पर जी का मान डैश होता है। तो देखिए, जैसे आपको पता है ये आपकी पृथ्वी है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो आपकी कम होती जाएगी। अब क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका जी का मान होता है वो क्या होता है? अधिक हो जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। और जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा की तरफ, तो यहाँ पर जी का मान कम हो जाता है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सामने स्क्रीन पर। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। व्हाट आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द रॉक कॉल्ड? चट्टानों पर उगने वाले पौधों को बोला जाता है लिथोफाइट्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जीरोफाइट्स मैंने आपको पहली बार क्लास में डिस्कस करवाया था पहले। क्या है? रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। दूध में उपस्थित केसीन क्या है? व्हाट इज केसीन प्रेजेंट इन मिल्क? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा प्रोटीन। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है आपका आंसर राइट है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हाँ जी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस? आप सभी को बोला है एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छे लेवल का लग रहा है, आपको देने लायक क्वेश्चन है होमवर्क का। यह क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? चलिए 26 पर चलते हैं। क्वाशियोरकर एवं मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? बताइए। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स? आंसर यहां पर जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं फ्रक्टोज, उनका आंसर करेक्ट है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मशरूम क्या है? इसका आंसर करिए जल्दी से। व्हाट इज मशरूम? तो मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। चूहे को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। क्या आंसर करोगे? चूहे को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए, अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है, इस समय हमारी 2 ई बुक अवेलेबल है। एक हमारी है सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस के क्वेश्चन, एक हमारी है मॉडल पेपर वाली ई बुक। दोनों की पेमेंट डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारी ई बुक आपको 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज इज अ मिक्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं कॉपर एंड टीन, उनका आंसर करेक्ट है। कॉपर एंड टीन का मिश्रण होता है कांसा। चलिए, तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट होते हैं। डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन सी मैथ्स के क्वेश्चन पूरे 15, और मैथ के क्वेश्चन भी फटाफट से डिस्कस करेंगे। आज मैथ के प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल के ऐड किए हैं और कुछ प्रश्न आपको नए भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 5 संख्याओं का औसत 15 है। एक संख्या हटा देने पर औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात करें। कैसे करोगे? ये टाइप आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एवरेज की। कई बार हमने करवाया है और कई बार आपके एग्जाम में भी आया है। पहले बेसिक से कर लेते हैं। देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। अगर मैं 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 75 होगा। एक संख्या हटा देने पर संख्याएं टोटल हो गई 4, और औसत वही रहता है जो कि 15 है। तो इन 4 संख्याओं का टोटल कितना हो गया जी? 60 हो गया। हटाई गई संख्या बतानी है। इस 75 में से इस 60 को माइनस कर देंगे तो हटाई गई संख्या कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये तो है आपका बेसिक। आप ये सारा स्टेप बचा सकते हो अगर आपके सामने सेम स्टेटमेंट दिखाई दे और बोले कि एक संख्या हटाने पर औसत वही रहता है, तो जो आपका पुराना औसत होगा ना, वही आपकी हटाई गई संख्या भी होगी। डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर करिए कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर है। सॉल्व करने से पहले बता दूं, ऑप्शन पे नहीं जाना है। ऑप्शन चारों रॉन्ग हैं आपके। ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ऑप्शन रॉन्ग है। अब सॉल्व करिए, क्या आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या फिर आधार गुणा लंब कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, यह है आपका समकोण त्रिभुज जिसमें आपको कर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपको लंब निकालना पड़ेगा पहले। तो यहां पर आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए फटाफट से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको बी मान लेता हूं, बी का स्क्वायर। देखिए, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, लंब का स्क्वायर हमको निकालना है, और आधार यानी कि जो बेस दे रखा है वो आपको दे रखा है 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब ये 49 इधर आके 625 में माइनस होगा तो ये आपका 576 बन जाएगा। यहाँ पे आपका एल का स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 24 आ जाएगी। इतना क्लियर है? सभी को एल पता लग गया, 24 है। वैसे आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको मैथ्स के ट्रिपलेट्स याद हैं। अब इसको मैं रफ कर देता हूं सभी को। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 लंबाई, और यहाँ पे क्या है? बेस है। देखिए, 1/2 जो लंब हमने कितना निकाला है? हमने 24 निकाला है, और जो हमारा आधार है वो कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कैंसिल कर दीजिए, ये 12 बार में जाएगा और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। चारों ऑप्शन रॉन्ग हैं। 84 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 33 नंबर पे चलते हैं। थोड़ी सी गति बढ़ाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, नहीं तो आप सभी कमेंट करते होगी थोड़ी स्पीड में सॉल्व करें, तो स्पीड में करते हैं। दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई। इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है? तो हम बोलेंगे 4 की वृद्धि हुई है। कितने से? 36 रुपये से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए।
4 से भाग करेंगे, 4 दूनी में 36। अब देखिए 100 को अगर हम 9 से भाग करेंगे तो ये तो आपको रटी रटाई थ्योरम है, 100 को 9 से भाग करने पर 11.111 आगे इनफाइनाइट तक 1 आता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक नहीं आएगा पर कुछ हद तक 1 आता रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 11.11%। क्या सभी ने आंसर सही दिया है ऑप्शन बी को? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है बोर्ड मास से क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास में डिवाइड करते हैं। तो 176 को पहले 8 से भाग करिए, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 22 आ गया। फिर 22 में हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 88 बनेगा। 88 में हम फिर 6 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 94 बनेगा। और 94 में फिर 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 90 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, समय नहीं लगाएंगे, फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर करिए जी। प्रश्न है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 523 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है, क्या होगी बताइए। तो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर वाला प्रश्न पूछे, फॉर्मूला क्या लगाना है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू आर अपॉन 100। समय 2 वर्ष का है तो आपको इसका स्क्वायर करना है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है, 523 दे रखा है, बराबर प्रिंसिपल इनटू आर आपको 10% दिया है तो क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, राइट। अब इसका स्क्वायर क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे आपकी 2 जीरो और आ जाएंगी। बताइए क्या इतना सभी को समझ में आया है? ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल। अब ये 100 इधर जाके जब 523 में मल्टीप्लाई होगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 523 और 100 मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 जीरो और लगा दीजिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी को ऑप्शन बी आंसर आया है? 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से डिस्कस करेंगे। आंसर करिए जल्दी से, इसका पोस्टमार्टम करिए फटाफट। क्या आंसर करोगे कि एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपये की दर से बेचता है और 12% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। लागत मूल्य हम इसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, हम इसको अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं, लागत मूल्य। ठीक है, डायरेक्ट करिएगा, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य गुणा 100 और यहाँ पे लाभ हुआ है तो क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट %। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 336 रुपये है, गुणा 100 और 12% का लाभ हुआ है तो नीचे आपका 112 आएगा। इतना क्लियर है सभी का? अब इसको 12 से कैंसिल करेंगे, 336 को 112 से, तो ये 3 बार में पूरा भाग हो गया। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपये आपका लागत मूल्य आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बताइए, आंसर मैच करते जाइएगा, फटाफट से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 लीजिए, इसका आंसर करिए जी। 2 4 6 8 आपको 29वां पद बताना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं कि इनके बीच में अंतर क्या है जी, सेम है, सभी में 2 का अंतर है। अब 2 का अंतर है तो ये क्या है आपका, एपी का सवाल बन गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। आपको 29वां पद निकालना है, N29 की वैल्यू निकालनी है ना। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 D। लगाइए, A की वैल्यू कितनी है जी, 2 दे रखी है, प्लस N आपका 29 है और 29 में 1 माइनस करेंगे तो 28।
डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस आपको पता है सभी में 2 का है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? हाँ जी, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बनेगा, और 56 में आपका ये 2 भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 58 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सिंपल सा प्रश्न है जी ये आपका, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ट्रेन वाले टॉपिक से, कि 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में केवल 8 सेकंड लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल है जी, ट्रेन की लंबाई में आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 27 मीटर प्रति सेकंड, समय दे रखा है 8 सेकंड। कुछ भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने की ज़रूरत नहीं है, सभी कुछ आपको ऑलरेडी दे रखा है। बस आपको मल्टीप्लाई करना है। 8 सते 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 मीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मेरे से पहले आंसर करिएगा सभी विद्यार्थी, सभी को मेरे से पहले आंसर करना है, क्योंकि आज तो मैं भी थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा स्लो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए भी हैं जिनको थोड़ा मैथ कम समझ में आता है, या फिर जिनको मैथ्स कम आता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि एक व्यक्ति सामान्य गति के 5/6 की दर से सवारी करता है और वह अपने सामान्य समय से 33 मिनट देरी से पहुंचता है, सामान्य समय ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए डायरेक्ट ट्रिक लगानी है आपको। देखिए ये 5/6 दे रखा है ना, इसमें ऊपर वाला जो 5 है इसको आप ऐसे लिखिए, और नीचे क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस लिखना है 6 - 5, और गुणा क्या करना है, जो आपको टाइम दे रखा है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या इतना सभी को समझ में आया है? ये आपको ट्रिक लगानी है। स्टेटमेंट आपकी चेंज हो सकती है, रकम चेंज हो सकती है, पर ट्रिक आपकी यही रहेगी इस टाइप के प्रश्न में। देखिए 5/1 गुणा 33, सॉल्व करिए। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 165 मिनट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पर, और देखिएगा इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पिछली जितनी भी 5-7 पीडीएफ रह गई थी वो हमने कल सारी अपलोड कर दी हैं टेलीग्राम पे, और आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका आंसर करिएगा कि x और y की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनके बीच का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है जी। देखिए x और y की आयु का रेशो कितना है, 9:10 है, और यहाँ पे आयु का टोटल दे रखा है 133, तो रेशो में भी टोटल कर लीजिए, कितना बन गया, 19 बन गया, और 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 133 दे रखी है। एक रेशो की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी, 7 आएगी। 19 को 7 से गुणा करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 133 बनेगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 7 है। हमको इनके बीच का अंतर बताना है। रेशियो में कितने का अंतर है जी, 1 का अंतर है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 7 है। सिंपल 7 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए 41 की तरफ चलते हैं। अगर आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है, अब जाके बोल रहा हूँ लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे, और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41।
देखिए डायरेक्ट करता हूं, ये 12 आपका डिवाइड का है। जब ये बराबर से इधर जाएगा तब ये 12 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला बन जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वेयर बराबर कितना होगा, 48 इंटू 12। अब 48 को 12 से गुणा करिए, 48 को 12 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी बनेगी, 576 बनेगी। अब एक्स स्क्वेयर 576 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 24 है। सिंपल है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या पता है ना, जो सिर्फ खुद के पहाड़े पर भाग होती है, अपने आप पर कटती है या फिर एक पर कटती है। तो यहां पर देखिए 51 क्या है, 17 के पहाड़े पर भाग होती है, 17 तिया कितने होते हैं, 51 होते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43 स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। इसको सिंपल है, इसको सॉल्व करना है, ये आपको बताना है कि इस किसका क्यूब है, ये बताइए। देखिए मैं बोल रहा हूं 13 का क्यूब है, 13 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2197। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसके लिए आपको क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको 20 तक की तो क्यूब पता होनी चाहिए और 30 तक आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज आपके कहने पर थोड़ी सी मैंने स्पीड में मैथ को सॉल्व किया है। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में ज़्यादा स्पीड में सॉल्व कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टाइम में थोड़ी स्पीड हम कम करेंगे, ठीक है। अगर सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे, आपको कैसे सोल्व करना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर। तो देखिए ये n क्या है आपका 20 है, तो 20 गुणा 21 एंड डिवाइड बाई 2। क्लियर। 2 को करेंगे भाग 20 से तो 10 आएगा और 10 को 21 से गुणा करेंगे तो 210 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 45 है, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन आज का। ये तो आपको फॉर्मूला बताना है। निम्नलिखित में से क्या आयत के परिमाप का सही सूत्र होगा? आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके चलिए यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। सेक्शन डी है आपके सामने रीजनिंग का। लास्ट के 5 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, आंसर करिए जल्दी से। यहाँ पर आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है, क्या आंसर करोगे? विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 9 जो क्या है, देखिए 2 4 6 8 14 16 ये क्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये इन सब में सबसे अलग है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जल्दी से आंसर करिए फटाफट से। लीजिए कैलेंडर से क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल से पिछला दिन शुक्रवार था तो आने वाले कल से अगला दिन कौन सा होगा? देखिए इसको मैं मान लेता हूं प्रेजेंट डे, आज का दिन। बीते हुए कल से भी पहला दिन क्या दे रखा है, फ्राइडे है। तो ये वाला दिन आपका सैटरडे होगा और जो प्रेजेंट डे है वो आपका क्या होगा, संडे होगा। तो आने वाले कल से अगला दिन कौन सा होगा? संडे के बाद मंडे आएगा और यहाँ पे कौन सा डे आएगा, ट्यूसडे आएगा, मंगलवार आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा ऑप्शन आपका 20 है जो कि नीचे गया है, उसको छोड़िए, इसका यहाँ पे आंसर करिए कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाने के बाद 12 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिएगा कि वो क्या है, 5 किलोमीटर गया पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर गया वो उत्तर दिशा की ओर, वह प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पर है। जब भी ऐसी आकृति बने आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली पाइथागोरस की थ्योरम लगानी है और आपको इस विकर्ण की वैल्यू निकालनी है। आपका आंसर आपके सामने है। पाइथागोरस तो लगा लोगे ना, यहाँ पे मैं h का स्क्वायर लिख लेता हूँ बराबर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी, l कितना है आपके सामने 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर 144 और बेस कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर 25। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा आपका 169 h का स्क्वायर। तो आपका h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आएगी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, पर मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को ट्रिपलेट्स जो हैं वो याद होंगे। 5, 12 और 13 का आपका ट्रिपलेट्स बनता है। चलें जी आगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसका आंसर करिए। कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें। किसी कोड भाषा में हाइक को यह लिखा जाता है तो सोल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए HIKE आपका हाइक है। इसमें लॉजिक क्या है, दो वर्ड को एक दूसरे के अपोजिट बिठाया है। देखिए HI है, इसको IH किया है, ये KE है, इसको E के किया है, सॉरी। ठीक है, तो IHEK सिंपल। अब सोल को ले लो, इसको हम कैसे करेंगे OS करेंगे और इसको हम LU करेंगे, है ना। कहाँ पे है OS LU, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है जी आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा दिमाग यूज होने वाला है। बताइए यहाँ पे दो आपको डैश दे रखे हैं, यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, क्या आंसर होगा। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे दो सीरीज फॉलो हो रही हैं तो क्या आंसर निकाल लोगे। यहाँ पर दो सीरीज फॉलो हो रही हैं। देखिए पहली सीरीज 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। ओके, दूसरी सीरीज देख लो 2 3 5 7 11। इसका मतलब क्या है, ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है। दूसरी सीरीज प्राइम नंबर है, तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कितना आएगा 13 आएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, 6 और 13। सभी का क्लियर है। तो दोस्तों ये थे आपका आज का संडे स्पेशल पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। इन 50 प्रश्नों में आपने कितने टोटल स्कोर किए हैं, आपको सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है कि सेक्शन ए में आपका कितना राइट है, सेक्शन बी में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और लास्ट में टोटल करके बताइएगा। चलिए, अभी तक आपने हमारी ई बुक नहीं ली है, ई बुक की डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ई बुक आप चाहो तो ले सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।